लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज आपके लिए मार्केट से कुछ अच्छी खबरें। सबसे पहले तो आपने नोट किया होगा कि बीपीएस कम होने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है 2% वो कम हुआ है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके हर शोबे पे, स्पेशली प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट, इन दोनों शोबों पे उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है और ये इसलिए आपने देखा भी है कि कुछ दिनों से मार्केट भी अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई है। और अब ये जो मार्केट आपकी बेहतरी की तरफ जाएगी, इसकी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, यानी ये सिर्फ सट्टे के ऊपर अब नहीं चल रही होगी, बल्कि इसमें जो प्रॉपर इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा होगा, क्योंकि बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। और डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है वो अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए, जैसा कि आप आगे सुन भी रहे हैं कि अभी जो आपके हैं इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होगा, तो आने वाले वक्तों में बैंक का रेट बहुत कम होता जाएगा। डेफिनेटली इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, कवर करने के लिए इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, और ये वो इन्वेस्टर होंगे जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। और यही बेसिकली आपकी स्टॉक मार्केट को डीप स्ट्रेंथ देते हैं। तो आप इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट में वो टाइम आ गया है और आगे आएगा भी, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ फ्रूटफुल हो सकती है बल्कि वो सेफ़ होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग पे होगी। तो जिन लोगों ने मेरा मशवरा माना था और जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट सोच समझ के करें, तो अब उनके लिए टाइम आ गया है। इस वक्त वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहें तो बिल्कुल करें, और ये बड़ा आइडियल टाइम है एंट्री करने के लिए। और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जो भी शेयर आप लें उसके ऊपर वर्किंग करें। आप अपने ब्रोकर से मशवरा करें, अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें और ख़ुद भी वर्किंग करें। और आजकल तो ये सारा डाटा जो है स्टॉक एक्सचेंज की अपनी साइट पे मौजूद होता है, तो वहाँ से आप इसको देख के, इसकी डिटेल देख के, कंपनी की हिस्ट्री देख के, तो आप उन शेयर्स को सिलेक्ट कीजिए जो आने वाले वक्तों में बेहतरी की तरफ जाएंगी। अभी इसी तरह आप इसमें अगर आप मुख्तलिफ सेक्टर देखें तो जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसी तरह आपका एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, फिर आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली आज भी हमारी जो लेबर फोर्स है इवन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वो इंटरनेशनली मार्केट से अगर आप कंपेयर करें तो उसके जो चार्जेस हैं या उसकी जो फ़ीसेज़ हैं, उसके जो सर्विस के एक्सपेंसेस हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कम हैं और रिलायबल भी हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो भी अब ग्रो करेगा। और इसमें आपने देखा ही होगा एक सिमेट्री ग्रुप जो है, जो कि बड़ा छोटा एक ग्रुप था, लेकिन इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपना दुबई में भी एक सेटअप लॉन्च करेगा, जिसके साथ वो मिडिल ईस्ट को और वहाँ से आगे अपनी टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगा। आने वाले वक्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बेहतरी आएगी। ये टाइम आ चुका है, यही वो टाइम है जिसमें अब आपको एंट्री लेनी है। और इसके अलावा अगर आप रियल इस्टेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वो भी आप देखेंगे कि ग्लोब रीट जो है रियल इस्टेट सेक्टर का, या डॉल्मेन सिटी रीट जो है रियल इस्टेट सेक्टर का, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा डिविडेंड भी दे रहा है। और आने वाले वक्तों में, क्योंकि डॉल्मेन सिटी रीट जो है वो रेंटल बेस्ड है, तो जैसे जैसे रेंट बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको उसका डबल बेनिफिट ये होगा कि आपकी कैपिटल गेन भी होता जाएगा। रियल इस्टेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़े आइडियल हैं और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जानते हैं कि उसमें कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो एलोकेट की गई है आर्मी को, तो होपफुली कि उसमें भी अब बेहतरी आना शुरू होगी और उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ होंगी, जिससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसी हिसाब से आपकी फर्टिलाइज़र जो है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। ये वो सेक्टर हैं जिसमें मेरा ख़्याल है कि अब वक्त आ गया है कि आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब पाकिस्तान की भी जो इकॉनमी है वो बेहतर होती जा रही है। इन्फ्लेशन का रेट भी सिंगल डिजिट पे आ गया है, और बैंकों से जितना भी इंटरेस्ट जब कम होगा तो डेफिनेटली ये पैसा
या तो प्रॉपर्टी सेक्टर में जाएगा या स्टॉक मार्केट में आएगा। और एक तीसरी कमोडिटी जिसको मैंने जानबूझ के ज़िक्र नहीं किया वो है गोल्ड, उसमें जाएगा। और गोल्ड में आपने देखा, जिस तरह मैंने आपको एडवाइस भी की थी कि गोल्ड जो है वो आने वाले वक्तों में बेहतर होगा, और आपने देखा कि ऑलमोस्ट $100 तकरीबन उसने मेरी उस वीडियो के बाद गोल्ड ने इंक्रीज़ किया इंटरनेशनल मार्केट में। सो गोल्ड हमेशा एक बेहतरीन चॉइस होती है। लेकिन अगेन, जिस तरह मैं कहता हूँ कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें मिक्स एंड मैच करें, उसमें एक पाई बनाएं जिसमें आप अपना कुछ शेयर गोल्ड जैसी प्रॉपर्टी को दें, गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट को दें, कुछ शेयर आप उसमें प्रॉपर्टीज़ को दें ताकि वो भी आपको एक बेनिफिट दे सकें, कुछ आप अपना स्टॉक मार्केट में दें, और स्टॉक मार्केट में भी अगेन कुछ परसेंट आपकी जो हो वो रिस्क बेस्ड हो ताकि उसमें आपको मार्जिन अच्छा मिल सके, और कुछ ऐसा हो जो लो या मीडियम रिस्क बेस हो ताकि आप अपने कैपिटल को भी सेव कर सकें। सो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।